राधे राधे एवरीवन। सोमवती अमावस्या की कथा कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में सीधे हाथ में चावल ले लेंगे। चावल या तो फूल लेकर आप कहानी सुनिएगा, खाली हाथ कभी कोई कहानी नहीं सुनते हैं। तो हमने यहाँ पर चावल और फूल हाथ में ले लिए हैं। अब हम सोमवती अमावस्या की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटा और 1 बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी, बेटी अभी कंवारी थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने भिक्षा दी तो साधु महात्मा ने बहुत प्रेम से भिक्षा ले ली। ये देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर चली गई। जब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तब ब्राह्मण की बेटी ने साधु महात्मा की भिक्षा ना लेने वाली बात अपनी माँ को बताई। ब्राह्मणी नंगे पैर दौड़े दौड़े साधु महात्मा के पीछे पीछे चली गई और साधु महात्मा को बोली कि हे साधु महात्मा, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और मेरी बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है, दुर्भाग है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली, हे महात्मा, अगर आपको इतना पता है तो इसका उपाय भी जरूर पता होगा, कृपा करके आप मुझे उपाय बताएं। साधु महात्मा बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। ब्राह्मणी बोली कि चाहे कितना भी कठिन उपाय हो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगी, कृपा आप मुझे उपाय बता दें। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार शोभा धोबन रहती है। शोभा धोबन सोमवती अमावस्या करती है। अगर शोभा धोबन अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग हो जाएगा, उसका दुर्भाग हट जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मणी घर आई और घर आके अपने 7 बेटों बहुओं को इकट्ठा कर लिया और साधु महात्मा की सारी बात बताई। 7 बेटों बहुओं ने जाने से मना कर दिया क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर पार जाना था। अब जब सब बेटा बहुओं ने मना कर दिया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि अपनी बेटी के लिए हम दोनों जाएंगे। अपने माता पिता को इतनी कठिन यात्रा पर जाता देखकर बड़े बेटे का हृदय पसीज गया। बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप दोनों नहीं जाओगे, बहन के लिए हम दोनों चले जाएंगे। बड़ा बेटा और बहू शोभा धोबन के घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक बहुत विशाल सा पेड़ देखकर उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए और उन दोनों को नींद आ गई क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। उस पेड़ के ऊपर एक सोन चिड़ी रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। जैसे ही सोन चिड़ी दाना लेने जाती, सांप बिल से बाहर निकलता और सोन चिड़ी के बच्चों को खा जाता। जब सोन चिड़ी आती तो बच्चों को नहीं देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती। लेकिन उस दिन मुसाफिर यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटा बहू उस पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो उनके डर से सांप बिल से बाहर नहीं निकला और वो सोन चिड़ी के बच्चों को नहीं खा पाया। जब सोन चिड़ी आई तो अपने बच्चों को चहकता हुआ देखकर बहुत खुश हुई। वो अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तब सोन चिड़ी के बच्चे बोले, माँ, हमें नहीं, पहले भोजन उनको कराओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू को बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया और फिर वहां आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण के बेटा बहू ने सारी बात बताई और कहा कि हमें शोभा धोबन के घर जाना है 7 समुंदर पार करके। तब सोन चिड़ी बोली कि आप मेरी पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत आसानी से 7 समुंदर पार करा दूंगी। ब्राह्मण के बेटा बहू सोन चिड़ी के पंखों पर बैठ गए और सोन चिड़ी ने मिनटों में ही 7 समुंदर पार करा के शोभा धोबन के घर के सामने उनको छोड़ दिया। यहाँ पर ब्राह्मण के बेटा बहू ने देखा कि शोभा धोबन की 5 बहुएं हैं, लेकिन काम को लेकर रोजाना सब में लड़ाई होती है, पूरे घर में कलेश रहता है। वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी, वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी। इसी तरह से घर में बहुत कलेश रहता था। ब्राह्मण के बेटा बहू सुबह सबके उठने से पहले शोभा धोबन के घर गए और सारा काम करके आ गए।
अब शोभा धोबन के घर में उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। रोजाना ब्राह्मण के बेटा बहू ऐसे ही करने लगे। सुबह सबके उठने से पहले शोभा धोबन के घर का सारा काम कर देते थे। शोभा धोबन ने सोचा कि घर में बहुत शांति है, मेरी बहुओं में से वो कौन भले माँ बाप की बेटी है जो सारा काम कर देती है और किसी को कहती भी नहीं है। शोभा धोबन ने सभी बहुओं से अलग अलग पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। तब शोभा धोबन ने सोचा कि आज रात को मैं छुप के बैठूंगी और मैं देखूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। शोभा धोबन छुप के बैठ गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू काम करने के लिए आए तो शोभा धोबन ने ब्राह्मणी की बहू का हाथ पकड़ा और पूछा कि सच सच बताओ, भूत हो, प्रेत हो या तुम कौन हो, मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने सारी बात बताई और कहा कि आप जो सोमवती अमावस्या करती हैं उसका फल अगर आप मेरी ननद को दे देंगी तो उनके भाग में भी सुहाग हो जाएगा। आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दें, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। शोभा धोबन ने कहा, वैसे तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल किसी को भी ना दूं, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने मेरे पूरे घर का काम किया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा पाप लगेगा और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हें जरूर दे दूंगी। तुम अपनी ननद की शादी की तैयारी करो, जब शादी हो बुलावा भेज देना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू अपने घर आ गए और शादी की तैयारी करने लगे। शादी वाले दिन जब फेरे होने लगे तो ब्राह्मण का जवाई उसी टाइम पर मर गया। सारा परिवार बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। तभी शोभा धोबन वहां आई और शोभा धोबन ने अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को दे दिया। जैसे ही बेटी को फल मिला, उसका पति हर हर करते हुए खड़ा हो गया। ये चमत्कार देखकर पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर शोभा धोबन ने जैसे ही अपनी सोमवती अमावस्या का फल ब्राह्मण की बेटी को दिया, शोभा धोबन के घर पर उसका पति, बेटा, जवाई सब वहीं पर खत्म हो गए, सब मर गए। जब गांव के लोग उनको लेके जाने लगे तो शोभा धोबन की बहुओं ने कहा कि जब तक हमारी सास नहीं आ जाएगी तब तक हम कोई भी चीज बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी सास जाते टाइम कह के गई थी कि जब तक मैं ना आ जाऊं घर का कूड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जब हमारी सास आ जाएगी तभी कुछ होगा, तब तक हम किसी को कुछ नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया कि ये सब मर चुके हैं, इन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुएं नहीं मानी। इधर शोभा धोबन अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को देकर जब वहां से चली तो चलते चलते रास्ते में दोबारा सोमवती अमावस्या पड़ गई। अब उस समय पर शोभा धोबन जंगल से गुजर रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो 108 कंकर उठाए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का ध्यान के पूजन किया। 108 कंकर लेकर पीपल की परिक्रमा करी और जैसे ही उसने सोमवती अमावस्या का पूजन किया, उसके बेटा, बहू, जवाई, पति सब जीवित हो गए, सब हरी हरी करके उठ गए। शोभा धोबन जब घर गई तो बहू ने बताया कि माँ जी, जैसे ही आप चले गए थे सब लोग मर गए और बाद में सब जिंदा हो गए। तब शोभा धोबन ने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दिया था तब ये सब मर गए और मैं जब आ रही थी तो दोबारा सोमवती अमावस्या आई और जैसे ही मैंने दोबारा सोमवती अमावस्या का पूजन किया, फेरी लगाई तो ये सब जिंदा हो गए। ये सब सुन के पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन जरूर करें और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की फेरी जरूर जरूर लगाएं। सोमवती अमावस्या का पूजन करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। हे सोमवती अमावस्या, हे माता पार्वती, जैसे आपने शोभा धोबन को अखंड सुहाग प्रदान किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते सभी को अखंड सुहाग प्रदान करना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर के सामने सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, हे बूढ़ी माई, जब तक हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बूढ़ी माई को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा और मन मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
अब बूढ़ी माई ये कह के अपने घर आ गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिरा के दोबारा बनाए, दोबारा फिर टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम तक इसी तरह दीवार बनाने और गिराने में लगा रहा। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया है। तो कारीगर बोला, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी बन जाती है और दोबारा बनाते हैं तो फिर से दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन रहे थे। ये बात सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में चावल और फूल लिए थे, ये हम पीपल के पेड़ को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कहानी पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने सोमवती अमावस्या का पूजन किया है तो सोबा धोबन की कहानी जरूर सुनना, ताकि आपको सोमवती अमावस्या का फल प्राप्त हो सके। उसके बाद फिर हम पीपल की फेरी लगाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे और आप सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।